हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन गिवन है। तो हमें ये बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब क्वेश्चन गिवन है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अगर कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसका टाइम पीरियड कहेंगे। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड जो होते हैं हमारे, पर सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड हमारे, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो फ्रीक्वेंसी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, जबकि हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टाइम टेकन इन वन ओसिलेशन, यानी एक ओसिलेशन को अगर कंप्लीट करने के अंदर जो टाइम लग रहा है वही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो नंबर ऑफ ओसिलेशन इन पर सेकंड या फिर 1 सेकंड, ये हमारा टाइम पीरियड नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो फॉल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।